मेरे प्रिय आत्मा, विज्ञान है सत्य की खोज, मनुष्य धर्म है सत्य का अनुभव, एक अद्वितीय कला स्थिति है सत्य की अभिव्यक्ति और ध्यान रखना शब्द स्थिति। विज्ञान एक जगत है प्राथमिक मनुष्यों के पहला नीचे चरण पशुओं का, और विज्ञान वे चाहे तो पूरे बहुत ही देर तक पैदा बिना होते धर्म के जी सकता है, उन्हें जो होना है क्योंकि वैसे सत्य ही की पैदा खोज होते ही उसका लक्ष्य है। मैंने और कहा एक बहुत जगत देर है तक मनुष्य बिना के धर्म ऊपर के जी बुद्धों सकता का। है और आज तक बिना धर्म के विज्ञान उन्हें जिया जैसा है। होना है वे हो गए, न केवल बिना धर्म के बल्कि अब विज्ञान कुछ होने धर्म को नहीं बचा अस्वीकार करके जिया है। और दोनों जी के सकता मध्य है। में कोई मनुष्य की रास्ता चाहे चिंता तो का बिना लोग, मंजिल के भी हो सकता है, उसे जो होना है अभी हुआ नहीं, लेकिन विज्ञान जैसे ही जो विकसित नहीं होगा होना है मनुष्य सिर्फ वह सत्य को अभी है। जानना ही नहीं चाहेगा, सत्य इसलिए होना भी तनाव है, चाहेगा। खिंचाव है, इसलिए बहुत देर तक विज्ञान भी धर्म के पीछे बिना की नहीं रह तरफ सकता है खींचता है पशुओं और का उसके लोग, न रहने की पक्षियों संभावना का रोज लोग, रोज प्रकट होती चली जाती है। वृक्षों का लोग, विगत नदी सदी के बड़े पहाड़ों से का बड़े लोग, वैज्ञानिक, चाहे आगे की आइंस्टीन तरफ हो, खींचता है बुद्धों का चाहे लोग, मैक्स प्लांक हो, जिनों का लोग, चाहे एडिंगटन हो, तीर्थंकरों का लोग, चाहे कोई और हो, अवतारों का लोग, वे सारे लोग जीवन के अंतिम दोनों क्षणों में आकर्षण धर्म प्रबल की हैं। बात करते हुए पाए गए। पीछे के ये आकर्षण बड़ी का बल कीमती यह है संभावनाएं। कि आने वह वाली हमारा सदी में अनुभव विज्ञान रोज रोज अचेतन धार्मिक में होता दबा चला हुआ है। जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता उन मंजिल के सारी बिना रह सकता है, लेकिन मंजिल के योनियों बिना से कोई हम रास्ता पूरा नहीं यात्रा हो करके सकता। आए, वे और जानी मंजिल के बिना मानी अगर हैं, कोई रास्ता हो तो अर्थहीन परिचित भी हैं। होगा, असंगत भी होगा, एब्सर्ड भी पुनः होगा, लौट जाना क्योंकि जो रास्ता आसान किसी मालूम मंजिल होता पर है। न पहुंचाता हो उसको इसलिए रास्ता कहना ही शराब बहुत कठिन है। और शराब जैसे मादक द्रव्यों का इतना एक दिन प्रभाव है। रास्ते को मंजिल भी स्वीकार करनी पड़ती शराब है की खूबी यही और कोई साधन कि थोड़ी साध्य के देर बिना को तुम्हें अर्थपूर्ण नहीं तुम्हारी हो पाता है। आदमियत से इसलिए नीचे गिरा पश्चिम में देती, जहां विज्ञान का गहरा तुम्हें फिर प्रभाव है, वापस पशुओं के जगत रोज का रोज हिस्सा बना देती। अर्थहीनता, वही मीनिंगलेसनेस शांति, का भी विस्तार वही होता चला सन्नाटा, गया है। वही निश्चिंत भाव विज्ञान को धर्म सुखद होना मालूम होता पड़ेगा। है। धर्म का अर्थ है लेकिन सत्य के वापस साथ तो एक लौटना होने ही की होगा। आकांक्षा, सत्य का अनुभव। थोड़ी बहुत देर आदमी नशे में इतने डूबकर से तृप्त नहीं फिर हो वहीं सकता कि लौट सत्य आओगे क्या है। जहां थे, उसकी और भी तृप्ति तो पूरी ज्यादा तभी होती है चिंताओं जब में। वो सत्य के क्योंकि जितनी साथ एक देर हो तुम जाए। बेहोश रहे हम चिंताएं यही न बढ़ती रही, जानना चाहेंगे कि प्रेम चिंताएं क्या है, तुम्हारी हम बेहोशी की प्रेम फिक्र नहीं होना करती। भी चाहेंगे। हम फिर यही न रोज रोज जानना ज्यादा चाहेंगे कि शराब, धन ज्यादा क्या है, मादक द्रव्य लेने हम होंगे, धनी होना क्योंकि भी तुम उनके चाहेंगे। अभ्यस्त होने हम यही लगोगे। न जानना चाहेंगे कि सत्य क्या है, लोग हम इतने सत्य होना अभ्यस्त हो भी सकते चाहेंगे। हैं क्योंकि जानना कि सदा तुम्हें पता होने ही के न लिए चले कि वे पिए हुए। एक चरण के अतिरिक्त और मेरे एक कुछ भी मित्र नहीं है। इसलिए दूसरा चरण मनुष्य की खोज का धर्म पुराने है। पियक्कड़, धर्म गहरे चाहे तो पियक्कड़, बहुत दिन तक बिना कला के जी सकता है। उनकी शादी हुई, जैसा 5 मैंने कहा साल कि बाद विज्ञान उनकी चाहे तो पत्नी बिना को धर्म पता के जी चला कि वो सकता है, शराब धर्म पीती, चाहे तो बहुत दिन तक क्योंकि बिना एक कला के दिन जी घर वो सकता बिना है। पिए आ गए। लेकिन जब धर्म की बहुत गहरी जिस दिन अनुभूति बिना होगी पिए आए उस तो दिन जो पता हमने चला। जाना है वो प्रकट भी होना रोज पी के चाहेगा। आते थे तो बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होते थे, बिना पिए सिर्फ जो आए हम तो हो थोड़े गए हैं डगमगाते उतना थे, ही काफी नहीं थोड़े है, अस्त व्यस्त जो थे, हम हो गए हैं थोड़े वो बेचैन अभिव्यक्ति थे। भी होना चाहेगा। हम न जिस दिन केवल बिना जानना पिए आए चाहेंगे कि उस दिन प्रकाश पत्नी को कैसे शक हुआ कि कुछ जन्मता गड़बड़। है, हम प्रकाश होना भी चाहेंगे, लेकिन हम प्रकाश होने से चुप न होंगे। मैं हम प्रकाश की उनसे किरणों को वर्षों से दूर दूर तक परिचित हूं, फैलाना भी चाहेंगे। कितना ही उन्हें जिस पिला दिन दो, धर्म की अनुभूति इतनी प्रगाढ़ होती है कि तुम ऊपर ओवरफ्लोइंग से शुरू हो जांच जाए, करके बता नहीं सकते जिस कि वो दिन पिए धर्म की हुए। अनुभूति इतनी गहरी होती है कि हमसे बाहर अभ्यस्त हो बहने गए, लगे, चारों तरफ फैलने शरीर ने लगे, इस नए रसायन उस को दिन सीख कला लिया। का जन्म होता है। धर्म चाहे तो बहुत और देर फिर तक कला से बच सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक लाख नहीं बच भूल सकता। जाओ, भूलने से चिंता अनुभूति जब गहरी मिटती होगी नहीं। तो बटना चाहेगी। जब बादल बहुत सघन हो जाएंगे तो चिंता तो अपनी बरसना जगह चाहेंगे। खड़ी है।
और जब नदी में वेग आएगा तो वो सागर की तरफ दौड़ना चाहेगी, और जब प्रेम हमारे हृदय में भर जाएगा तो वो चारों तरफ बरसना चाहेगा, तो उसे आगे और जब बीज वही तो उसकी चुनौती है। पूर्ण विकसित होगा तो फूट के अंकुर बनना चाहेगा। सोम रस से सत्य की लेकर अनुभूति पर ही बात नहीं रुक जाती, आल्दुअस सत्य की अभिव्यक्ति भी अनिवार्य है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जितना सत्य अनुभव करने से मिलता है उससे 1000 गुना सत्य अभिव्यक्त करने से वापस लौट आता है, क्योंकि जो हम देते हैं वो हमें वापस 1000 गुना होकर मिलने लगता है। फूलों जैसे जिस चीज में हम दूसरों को साझेदार बनाते हैं, जिस चीज में हम दूसरों को बंटवारे में मित्र बनाते हैं, वो चीज हम पर लौटने लगती है। तो सत्य की अनुभूति अंततः सत्य की अभिव्यक्ति बनती है। विज्ञान पहला चरण है मनुष्य की यात्रा का, धर्म दूसरा चरण है, कला उसका अंतिम चरण है। यह आकस्मिक नहीं है कि लेकिन ये बड़ी कठिन बात है, जैसा मैं कह रहा हूं। आम तौर से इतिहास में उल्टा हुआ है। द्रव्यों में उत्सुक इतिहास में ऐसा हुआ कि धर्म पहले आया, कारण कला बाद में आई, और विज्ञान सबसे बाद में आया। और पीछे लौटने का एक ही उपाय है, हम कैसे भूल जाएं उस जगह को जहां की हम। इसलिए कुछ और बातें भी आपसे कहना चाहूं। जो धर्म विज्ञान के पहले आ जाएगा वो अवैज्ञानिक होगा, सुपरस्टिशियस। जो धर्म मनुष्य के पास विज्ञान के पहले आ जाएगा वो अंधविश्वास के निकट होगा, वैज्ञानिक नहीं होगा। मैं अभी सिद्ध करता हूं। इसलिए जो धर्म विज्ञान के पहले पृथ्वी पर आ गया, संभव होती नहीं, वो जिन्होंने अनुभव किया होगा, बहुत थोड़े से लोगों ने, कोई जीसस, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कन्फ्यूशियस, 10-5 लोगों के जीवन में तो वो गहरे अर्थों में था, लेकिन हम सबके जीवन में वो अंधविश्वास से ज्यादा नहीं हो सकता। निकाल दिया और अपने बाप को कहा अब इसको फिर भीतर करके विज्ञान के ठीक विकास के बाद जो धर्म आएगा वही वैज्ञानिक हो सकता है। कि जगत में कुछ भी असंभव नहीं। यही वजह है कि दुनिया में होना तो चाहिए था एक धर्म, लेकिन हो गए अनेक। नहीं जाता। बीमारियां अनेक हो सकती हैं, स्वास्थ्य अनेक नहीं होता। बच्चे ने अपने ढंग से एक महत्वपूर्ण बात कह दी। मैं बीमार पड़ूंगा तो अपने ढंग से, आप बीमार पड़ेंगे तो अपने ढंग से। और बीमारियों के हजारों की कुछ चीजें वापस नाम। लौटती। कोई टीबी से बीमार पड़ता है, कोई कैंसर से बीमार पड़ता है, लेकिन जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तो स्वास्थ्य का कोई भी नाम नहीं। यात्रा में पीछे जाने का तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं किस ढंग से स्वस्थ हो गया हूं, आप सिर्फ आदमी आगे ही जा सकता है, पीछे नहीं। अधर्म हजार पीछे जाने की चेष्टा में जितना समय गमाया व्यर्थ गमाया। अधर्म बीमारी है, धर्म समय अगर हम आगे के धर्म तो एक ही हो सकता है, तो चिंताओं, लेकिन एक नहीं हो सकता। चिंताओं का अतिक्रमण हो सकता, क्योंकि विज्ञान के पहले जो भी आएगा वो अंधविश्वास होगा, वो विज्ञान नहीं बन पाता है। अब पहली बार पृथ्वी पर धर्म के अवतरण की समुचित व्यवस्था हो पाएगी, और भविष्य में जो धर्म अवतरित होगा वो हिंदू नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं होगा, वो जैन नहीं होगा, वो ईसाई नहीं होगा, वो सिर्फ धर्म होगा। और जिस दिन मनुष्य जाति पर सिर्फ धर्म का अवतरण होगा, मगर उस दिन ही हम धर्म के नाम पर हो रही नासमझियों से मुक्त हो सकेंगे, उससे पहले नहीं हो पाएंगे। पार का बुलावा आश्चर्य की बात है कि साधारण धार्मिक आदमी हिंदू मुसलमान होता है तो ठीक, पातियों पर पातियां हिंदू मुसलमान ईसाई और जैन होता है। कब तक अनसुनी कम से कम सन्यासी तो सिर्फ धार्मिक हो, वो भी संभव नहीं हो पाए। आश्चर्यजनक है ये बात। असल में समाज के रोग सन्यासी को भी पकड़ लेते हैं, समाज की सीमाएं और विशेषण सन्यासी को भी घेर लेते हैं, समाज की गुलामियां और समाज के बंधन सन्यासी को भी जकड़ लेते हैं। धर्म पैदा हुआ, कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जीवन में उसकी अनुभूति गहरी थी, लेकिन समूह के जीवन में वो तब तक नहीं पहुंच सकता था जब तक कि विज्ञान ठीक भूमि को साफ न कर दे। अब विज्ञान ने भूमि ठीक से साफ कर दी, और अब धर्म अवैज्ञानिक ढंग से नहीं स्वीकृत होगा, इसलिए बड़ी कठिनाई पैदा हो रही। जो लोग अंधविश्वासों को पकड़े हुए हैं वे सोचते हैं कि सारी दुनिया अधार्मिक होती जा रही, वे बड़ी भ्रांति में। सारी दुनिया अधार्मिक नहीं हो रही, सारी दुनिया अंधविश्वासों से मुक्त होने की कोशिश कर रही।
अद्वितीय स्थिति और नए धर्म के जन्म की संभावनाओं को प्रकट कर ध्यान रही। रखना शब्द आज बड़ी अजीब हालत है। आज अजीब हालत यह है कि जिसको हम कहें कि जो मंदिर नहीं जाता, एक जगत है मनुष्यों के हमारे नीचे पुराने पशुओं शास्त्र को नहीं मानता, हमारे पुराने सिद्धांत को नहीं मानता, वे पूरे बहुत ही पैदा संभावना होते। उल्टी हो गई है। संभावना ये हो गई है कि उस आदमी की उन्हें जो जिंदगी में होना धर्म है थोड़ा वैसे ज्यादा ही हो पैदा सकता है, होते। बजाय उनके जो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और एक जगत है मनुष्य के सच ऊपर तो यह है कि बुद्धों इस सदी के समस्त बुद्धिमान विचारशील उन्हें जैसा लोग होना धर्म है के वे हो कारागृहों में खड़े होने को राजी नहीं रह अब गए। कुछ होने को नहीं बचा। उसका कारण ये नहीं है कि लोग अधार्मिक और हो गए, दोनों के मध्य में उसका कारण कुल इतना है कि अब मनुष्य धर्म की वैज्ञानिक चिंता का होने की लोग चेष्टा कर रहा है और अवैज्ञानिक उसे जो धाराएं होना उसे है छोड़नी अभी पड़ेंगी, हुआ नहीं। उन्हें वो छोड़ रहा है। तो आज उल्टी बात हुई जो है। नहीं अगर हम होना बुद्ध है, के जमाने में वह लौटें या अभी कृष्ण है। के जमाने में लौटें तो उस इसलिए जमाने का तनाव है, श्रेष्ठतम बुद्धिमान खिंचाव आदमी धार्मिक था। और आज अगर हम धर्म की तरफ पीछे की देखें तरफ तो आज का खींचता है सबसे पशुओं कम का विकसित लोग, आदमी धार्मिक मालूम पड़ता पक्षियों है, का लोग, सबसे वृक्षों कम का शिक्षित, लोग, सबसे नदी कम पहाड़ों का बुद्धिशाली, लोग। सबसे आगे की ज्यादा तरफ पिछड़ा खींचता हुआ है आदमी बुद्धों आज का लोग, धार्मिक मालूम पड़ता है। जिनों का लोग, कृष्ण के जमाने में सबसे ज्यादा तीर्थंकरों का विकसित, लोग, सबसे ज्यादा अवतारों बुद्धिमान का आदमी लोग। धार्मिक मालूम पड़ता है। ये हैरानी की बात दोनों है। आकर्षण आज जो प्रबल आदमी हैं। ठीक से शिक्षित है, जो आदमी ठीक पीछे से के सोच विचार आकर्षण करता का है, वो बल आदमी यह है अचानक अधार्मिक कि क्यों हो वह जाता हमारा है? इस अनुभव सोचने जैसी बात। अचेतन में हम दबा कहेंगे ये हुआ। शिक्षा गलत है, हम कहेंगे कि ये तर्क उन गलत हैं जो सारी आज लोगों को दिए जा रहे हैं, इसलिए लोग योनियों से अधार्मिक हम हो रहे हैं। नहीं, ऐसा यात्रा नहीं। करके आए। बात उल्टी वे हो गई जानी है। मानी बात हैं, ऐसी हो गई है कि धर्म अब परिचित हैं। वैज्ञानिक सुचिंतित होने की चेष्टा कर रहा है, उन लौट और जब जाना सुचिंतित होने की आसान चेष्टा मालूम धर्म होता है। करेगा तो इसलिए निश्चित ही शराब विचारशील लोग बंधी और हुई शराब धाराओं के जैसे बाहर हो मादक जाएंगे। द्रव्यों का इतना प्रभाव है। धर्म अब वैज्ञानिक हो शराब सकता की है खूबी यही क्योंकि विज्ञान अब कि विकसित थोड़ी हुआ देर को है। जैसे तुम्हें आज से तुम्हारी 100 साल आदमियत पहले का से नीचे वैज्ञानिक गिरा ईश्वर देती। को इनकार कर रहा था, तुम्हें फिर वापस लेकिन पशुओं आज के का जगत वैज्ञानिक हिस्सा उतनी बना हिम्मत देती। से ईश्वर को वही इनकार नहीं शांति, कर सकता है। वही आइंस्टीन ने सन्नाटा, मरने के पहले वही कहा निश्चिंत कि जब मैंने भाव, विज्ञान की खोज शुरू की सुखद थी तो मालूम मैं होता। सोचता था कि आज नहीं कल सब लेकिन जान लिया वापस तो जाएगा। लौटना ही होगा। और थोड़ी आइंस्टीन बहुत देर शायद मनुष्य नशे में जाति में डूबकर पैदा हुए उन फिर थोड़े से वहीं लोगों में लौट से आओगे एक है जिसने जहाँ थे, सर्वाधिक जाना और है। भी ज्यादा मरने के 2 या 3 दिन जितनी पहले देर तुम आइंस्टीन ने अपने बेहोश एक मित्र रहे को कहा चिंताएं बढ़ती रही। कि जो भी चिंताएं मैंने तुम्हारी जाना बेहोशी है की फिक्र नहीं करती। आज मैं कह फिर सकता रोज हूं रोज ज्यादा शराब, ज्यादा कि मादक उससे द्रव्य सिर्फ लेने मुझे होंगे मेरे अज्ञान क्योंकि का तुम पता उनके चलता है अभ्यस्त और होने कुछ भी लगोगे। पता नहीं चलता। लोग और जो इतने जानने को अभ्यस्त हो शेष सकते रह गया हैं है वो इतना ज्यादा है कि तुम्हें पता ही कि न जो चले हमने कि वे जान पिए लिया हुए। है उसकी तुलना भी नहीं की जा मेरे सकती। एक मित्र मरने के पहले आइंस्टीन ने कहा कि मैं एक रहस्यवादी की तरह मर रहा पुराने हूं, एक पियक्कर, वैज्ञानिक की तरह नहीं। गहरे पियक्कर, मुझे जगत रोज रोज ज्यादा मिस्टीरियस, ज्यादा उनकी शादी रहस्यपूर्ण हुई। होता चला गया है। 5 जितना ही साल मैंने बाद खोज की है उनकी उतना ही पत्नी को मैंने पता पाया चला है कि कि वो शराब खोज पीती। करने को और भी क्योंकि ज्यादा एक दिन घर आयाम में बिना खुल पिए गए आ हैं गए। और डायमेंशंस खुल गए हैं। जितने जिस दिन दरवाजे बिना मैंने पिए खोले आए, पाया कि उस दिन और पता बड़े चला। दरवाजों पर पहुंच गया हूं। रोज जितने पी के आते रास्ते थे मैंने तो बिल्कुल पकड़े पाए कि स्वाभाविक और मालूम बड़े होते थे। राजपथों पर मुझे बिना पहुंचा दिया पिए गया। आए तो थोड़े जितनी डगमगाते कुंजियां थे, मैंने पाई थोड़े उनसे जो अस्त ताले व्यस्त मैंने थे, खोले थोड़े पाया कि बेचैन और थे। बड़े ताले आगे लटके हुए। जिस दिन बिना पिए आए उस दिन पत्नी को एडिंगटन ने शक हुआ कि अपने कुछ गड़बड़। संस्मरणों में लिखा है कि जब मैंने सोचना शुरू किया था तो मैं समझता था जगत एक वस्तु, मैं उनसे वर्षों से परिचित हूँ। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कितना ही उन्हें पिला दो, कि मोर एंड मोर द तुम वर्ल्ड ऊपर से जांच इज करके बता नहीं लुकिंग सकते कि वो नॉट पिए लाइक ए हुए। थिंग बट लाइक ए थॉट। अभ्यस्त हो गए। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि शरीर ने जगत इस वस्तु की नए तरह रसायन मालूम नहीं को सीख पड़ता लिया। बल्कि एक विचार की तरह मालूम पड़ता है। और अगर फिर जगत एक विचार है तो विज्ञान ने लाख छलांग भूल लगा ली जाओ, धर्म में। भूलने से और चिंता जगत अगर मिटती एक नहीं। अनंत रहस्य है तो हमने परमात्मा शब्द का उपयोग किया चिंता हो तो या न अपनी किया जगह हो, खड़ी। हम परमात्मा और के चिंता द्वार के मनुष्य पास की खड़े दुश्मन हो भी गए। नहीं। और अब उसकी जगत मित्र हमारे ज्ञान से नहीं सुलझता, चिंता का कांटा ही तो उसे सिर्फ आगे जानने से बढ़ाता नहीं है। सुलझता। वही तो उसकी बहुत देर चुनौती। नहीं है जब हम ये बात कह पाएंगे कि जानने से नहीं सुलझेगा, सोम होने से रस से सुलझेगा। लेकर ऋग्वेद नॉलेज काफी नहीं है, आल्दुअस बीइंग की जरूरत हक्स पड़ लेके गई है।
इतना काफी नहीं है कि हम दूर खड़े होकर देखें, जरूरी हो गया है कि हम एक हो जाएं, तन में हो जाएं, डूब जाएं और जानें। कवियों के मन जानने में का अब एक ही रास्ता आकर्षण है, होता है, पक्षियों वो जैसे होना आकाश में उड़ने का मुक्त गगन, विज्ञान अब धर्म के लिए रास्ता फूलों खोज जैसे रहा है, लेकिन कला भी सूरज में आ खिलने चुकी है का, दुनिया में। और मैं मानता हूं कि कला तो वृक्षों तब की आएगी जब हरियाली, बड़े व्यापक पैमाने पर धर्म आ जाए। नदियों तो फिर कला के नाम का पर जो आया है वो कलकल क्या है? कला के नाम सागर पर में उठते तूफान और 99% आंधियां, तो वासना का आकाश उभार में है। गरजते बादल और कड़कती बिजलियां, 99% आतुर हो आता है चाहे लौट काव्य चले हो, पीछे को। चाहे यह चित्र हो, आकस्मिक चाहे नहीं है कि मूर्तियां हो, कवि, चाहे संगीत चित्रकार, हो, संगीतज्ञ कला के नाम पर आम अभी तौर जो से भी पृथ्वी पर है वो मादक मनुष्य की द्रव्यों में वासनाओं उत्सुक को हो जाते। उत्तेजना देने के इसके अतिरिक्त और पीछे कुछ भी नहीं है। कारण है, वो कह रहा पीछे हूं लौटना 99%, चाहते, और पीछे चाहे लौटने का एक कालिदास ही के उपाय ग्रंथ है, हों और चाहे हम कैसे भवभूति भूल जाएं उस जगह और को चाहे जहां की बारेन की हम कविताएं हों मगर और चाहे समय में शैली, पीछे लौटा ही नहीं जा सकता। पृथ्वी पर जो भी एक कला बाप के अपने नाम पर अब छोटे से तक बेटे आया को है वो समझा रहा मनुष्य था, की इंद्रियों को स्टिमुलेंट नेपोलियन का का प्रसिद्ध काम कर वचन रहा है और कुछ भी नहीं कर कि इस रहा। जगत में कुछ भी असंभव नहीं। असल में उसके बेटे धर्म ने के कहा, बाद एक ही मिनट वास्तविक मैं कला भी का आया, जन्म हो सकता है, मैं लेकिन अभी अभी सिद्ध धर्म का करता हूं कि ठीक एक जन्म चीज ही नहीं निश्चित हो असंभव, पाया। मैं बहुत दिन से करके देख रहा हूं, संभव होती नहीं। वो भागा गया 1% मैंने स्नान छोड़ गृह दिया। में और वहां से 99% डब्बी कला ले के आया। नाम पर सिर्फ मनुष्य की वासनाओं का विस्तार है। टूथपेस्ट और के 1% ट्यूब को निकाल के उसने दो जोर से पिचका के 1% टूथपेस्ट में बाहर निकाल दिया और अपने बाप को कहा कुछ इसको फिर भीतर करके थोड़ा सा दिखा दो। हिस्सा उनका तो है मैं मान लूंगा जिन्होंने कि धर्म को नेपोलियन जाना ठीक कहता और है कि कला को जगत में जन्म कुछ दिया। भी जैसे असंभव नहीं। मैं तो मीरा के बहुत भजन कोशिश हो, करके हार चुका, जो बाहर तो आ गया मीरा सो के आ गया, भजन फिर भीतर नहीं जाता। साधारण भजन नहीं है। इस छोटे से बच्चे ने अपने ढंग से एक मीरा के महत्वपूर्ण भजन बात कह दी। एक धर्म छोटे की बच्चे अनुभूति कभी से कभी प्रकट बड़ी हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात कह देते। एक अनुभूति है भीतर और फिर अभिव्यक्ति हो रही इसने ये है। कह कुछ दिया कि पाया कुछ गया है चीजें और अब वापस बांटा नहीं जा रहा है। लौटती, आमतौर और पर लोग समय तो समझते हैं कि निश्चित ही मीरा ने वापस नहीं भजन कर लौटता है। करके भगवान को पा लिया। मैं नहीं समझता मीरा ने भगवान कोई को पा उपाय के नहीं भजन है गाने समय शुरू की किए, यात्रा में पीछे जाने का। क्योंकि भजन को गा के कोई भगवान को कैसे पा सकता है? तो आदमी इतना सस्ता आगे ही भगवान? जा सकता है, पीछे नहीं। क्या पीछे आप जाने भजन की गाएंगे और चेष्टा भगवान में को जितना पालेंगे? समय गमाया व्यर्थ गमाया। नहीं, भजन गाना उतना मीरा समय अगर हम आगे तब भगवान के को पड़ाव पाने का की रास्ता तलाश नहीं है। करने में भगवान लगाएं, को पाने का जो फुलफिलमेंट है, चिंताओं के जो पार हो तृप्ति सकते है, हैं, उसकी चिंताओं अभिव्यक्ति का है, अतिक्रमण धन्यवाद हो है, सकता है। साधना नहीं है। मनुष्य के चैतन्य भीतर नाच बुद्ध रहे, होने की क्षमता है। वो नृत्य कोई भगवान को आया पाने है के लिए नहीं, तो पशुओं के सभी जगत नाचने से, वाले भगवान को पाले। मगर लेकर आया है और गीत चैतन्य से बुद्धों का। अच्छे नाचने वाले जमीन पर गाना है हैं वही और गीत। मीरा से अच्छे गाने वाले लोग तभी जमीन पर संताप हैं। मिटेगा, तभी चिंता लेकिन टूटेगी, चैतन्य के नाच तभी ये की बात बिखराव और है। हटेगा। चैतन्य की ये थिरक हम इस दुनिया में जरूर हैं, भगवान को पाने के लिए नहीं, मगर हम इस भगवान दुनिया को के नहीं। पा लेने की थिरक है। हमें आगे जाना है, ये भगवान हमें समा पार गया जाना है। भीतर। अब ये पार चैतन्य का नहीं नाच बुलावा रहे हैं, अब ये प्रतिपल भगवान ही आ नाच रहा रहा है। है। दूर का अब ये किनारा प्याली भर गई है और ऊपर से बह रही है, पातियों पर पातियां और अब ये भेज रहा बहती है। हुई प्याली से जो कला पैदा होगी वो कब बात तक अलग है। अनसुनी करोगे, कृष्ण की बांसुरी, कब तक पीठ किए रहोगे? कृष्ण से अच्छे बांसुरी बजाने वाले हुए हैं, हो सकते हैं। शायद प्रतियोगिता में कृष्ण बांसुरी बजाने में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर कृष्ण की बांसुरी का कोई मुकाबला नहीं है। बांसुरी के तल पर कृष्ण को जीतने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण के तल पर कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि जहां से ये बांसुरी के स्वर आ रहे हैं वहां अब कृष्ण नहीं है, वहां परमात्मा ही है। ये बांसुरी कोई खबर दे रही है, ये बांसुरी भीतर जो बजा है उसे बाहर फैला रही है, भीतर जो अनगूंज पैदा हुई है उसे बाहर पहुंचा रही है। 1% कला ऐसी है जिसे हम कला कह सकें, बाकी 99% कला सिर्फ मनुष्य की वासनाओं की सेवा से ज्यादा नहीं है। और इस 99% कला में मैं उस कला की भी गिनती करना चाहूंगा जो वासना के विपरीत खड़ी। इस थोड़ा समझना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वासना के खड़े होने के दो ढंग हैं। एक तो वासना एक जगत है मनुष्यों के नीचे, और कभी कभी वासना शीर्षासन भी करती है जिससे हम परिचित नहीं। वे पूरे ही पैदा होते,
वासना जब शीर्षासन करती तब हम समझते उन्हें हैं जो कि ये होना है आध्यात्मिक वैसे कला हो ही गई। पैदा होते। नहीं, वासना के शीर्षासन और करने एक से भी जगत है वासना मनुष्य वासना के ही रहती, ऊपर बुद्धों का, आध्यात्मिक नहीं हो जाती। उन्हें जैसा होना है वे हो अब गए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं, एक चित्र अब शायद यहाँ कुछ होगा, होने को नहीं बचा। क्योंकि हरिकृष्ण दास जी की डायरी में और वो चित्र दोनों मैंने के देखा। मध्य में मनुष्य उस की चित्र में चिंता एक का सुंदर लोक है। युवती का चित्र है, युवा। उसे जो होना है साथ में एक अभी बूढ़ी हुआ स्त्री का नहीं। चित्र है और नीचे कैप्शन है, जो नीचे नहीं शीर्षक दिया होना हुआ है जिसका वह कुछ मतलब अभी ऐसा है। है कि जवानी बहुत देर इसलिए नहीं रुकती तनाव है, खिंचाव है, और बुढ़ापे पे ध्यान होना चाहिए। पीछे की तरफ खींचता है पशुओं का लोक, लेकिन इसको पक्षियों मैं का लोक, आध्यात्मिक नहीं कहूंगा, वृक्षों का लोक, नदी पहाड़ों का क्योंकि लोक। यहाँ भी जो सोचने का ढंग आगे की तरफ खींचता है वो बुद्धों जवानी का पर ही लोक, खड़ा है। जिनों का लोक, और अगर बुढ़ापे की निंदा की जा तीर्थंकरों रही का तो सिर्फ लोक, इसलिए कि जवानी अवतारों ज्यादा का दिन नहीं लोक। टिकती। अगर ज्यादा दिन टिके तो दोनों आकर्षण प्रबल हैं। फिर इस चित्र का क्या होगा? पीछे के आज आकर्षण नहीं का कल बल विज्ञान यह है रास्ते खोज लेगा कि कि बुढ़ापा वह नहीं हमारा टिकेगा, जवानी अनुभव टिकेगी। अचेतन में दबा हुआ है। फिर इस चित्र का क्या होगा? और अभी हम उन जिस आदमी से कह रहे हैं कि जवानी ज्यादा दिन नहीं टिकती, योनियों से बुढ़ापे का हम ख्याल रखो, यात्रा करके आए, उस आदमी को वे दूसरा जानी ख्याल क्या मानी होता है कि हैं, जो चीज ज्यादा दिन नहीं टिकती उसको ज्यादा परिचित भोग हैं। लो। उन लौट जाना आसान मालूम होता ये है। दोनों संभावनाएं। इसलिए शराब और और फिर शराब जो जैसे आप जोर मादक दे रहे हैं वो द्रव्यों यही का दे रहे हैं इतना ना कि प्रभाव जवानी है। ज्यादा देर नहीं टिकती, शराब लेकिन की जवानी खूबी आपको भी यही कीमती कि थोड़ी देर को और तुम्हें बुढ़ापा तुम्हारी आपको भी कीमती आदमियत नहीं। से नीचे गिरा देती, लेकिन तुम्हें फिर धार्मिक कला वापस बुढ़ापे पशुओं की के भी जगत कीमत का हिस्सा मानती। बना देती। बुढ़ापे वही का अपना शांति, सौंदर्य। किसने कहा कि वही बुढ़ापे में सन्नाटा, सौंदर्य नहीं? वही निश्चिंत भाव बचपन का अपना सुखद मालूम सौंदर्य होता है, है। जवानी का अपना सौंदर्य है, बुढ़ापे लेकिन का अपना वापस सौंदर्य। तो लौटना और ही धार्मिक होगा। आदमी के लिए जन्म ही थोड़ी सुंदर बहुत नहीं है, देर मृत्यु का नशे भी में अपना डूबकर सौंदर्य। फिर वहीं लौट जब आओगे सुबह जहां सूरज थे। उगता है तभी और सुंदर भी नहीं होता, जब सांझ ज्यादा डूबता है तब चिंताओं भी सुंदर होता है। क्योंकि जितनी देर तुम बेहोश और रहे अगर कोई चिंताएं आदमी बढ़ती सच रही। में ढंग से बूढ़ा हो जाए, चिंताएं बहुत तुम्हारी कम लोग हो बेहोशी की पाते हैं, फिक्र नहीं करती। क्योंकि जवानी इतने जोर से पकड़ फिर लेती रोज है रोज ज्यादा कि आदमी शराब, ठीक से ज्यादा बूढ़ा नहीं मादक हो द्रव्य पाता। लेने होंगे, क्योंकि अगर तुम कोई उनके आदमी ठीक अभ्यस्त से होने बूढ़ा हो लगोगे। जाए तो बूढ़े के बराबर सुंदर जवान लोग कभी इतने भी नहीं हुआ है। अभ्यस्त हो सकते हैं कि तुम्हें पता ही क्योंकि ना चले जवानी में कि वे पिए उत्तेजना हुए। है, जवानी में तूफान है, आंधियां हैं। मेरे एक बुढ़ापे मित्र का सौंदर्य बड़ा शांत सौंदर्य, बुढ़ापे का सौंदर्य संध्या का पुराने सौंदर्य। पियक्कड़, सुबह तो गहरे जिंदगी के पियक्कड़, तनाव भी है, दिन भर का उपद्रव शुरू हो उनकी रहा है। शादी हुई। सांझ सब उपद्रव शांत हो गया 5 और रात साल का बाद विश्राम उनकी निकट आ पत्नी रहा को है। पता सांझ चला के कि वो सूरज का शराब पीती, मुकाबला क्या है? क्योंकि एक दिन घर वो बिना पक्षी पिए आ लौटने गए। लगे हैं घर को, जिस दिन बिना पिए आए वृक्ष उस दिन मौन पता और चला। निद्रा में जाने लगे हैं। रोज पी के आते थे सूरज तो डूबने बिल्कुल लगा, स्वाभाविक अंधेरा मालूम पृथ्वी को होते घेर थे। लेगा। बिना पिए आए तो थोड़े डगमगाते थे, सब थोड़े चुप हो अस्त जाएगा, व्यस्त, सब परमात्मा थोड़े में एक बेचैन अर्थों में लीन हो जाएगा। बुढ़ापा भी संध्या जिस है। दिन बिना पिए आए उस लेकिन दिन जब हम पत्नी को चित्र पर शक हुआ जवानी कि का कुछ चित्र गड़बड़। बनाते हैं और बुढ़ापे का चित्र बनाते हैं और कहते हैं सावधान बुढ़ापा आ रहा है, तो दो बातें मैं पक्की हैं। जवानी हमारे उनसे लिए वर्षों कीमती से परिचित हूँ। और बुढ़ापे के हम भी दुश्मन हैं। कितना ही उन्हें पिला दो, ये आध्यात्मिक चित्र नहीं हो सकता। तुम ये सिर्फ ऊपर से जांच करके बता नहीं सकते कि वो ये पिए सिर्फ हुए। शीर्षासन करती हुई वासना है। अभ्यस्त हो गए, शरीर और ने इस वासनाग्रस्त नए आदमी रसायन इसमें को से ये सीख मतलब लिया। नहीं निकालेगा जो वासना के दुश्मन ने निकाला। और फिर वासनाग्रस्त इस चित्र को देखकर एकदम दौड़ पड़ेगा, वो लाख कहेगा भूल बुढ़ापा जाओ, निकट आ रहा भूलने है, से दिन चिंता जल्दी डूबने मिटती के लिए नहीं। जो भी करना है कर लो। तो वो कहेगा ईट ड्रिंक एंड बी चिंता मेरी। तो अपनी जगह अब खड़ी। जल्दी पियो, जल्दी खाओ, और जल्दी चिंता नाचो, मनुष्य क्योंकि की दुश्मन बुढ़ापा भी करीब आ नहीं। रहा है। और इन दोनों उसकी का मित्र तर्क एक जैसा है, इस तर्क में फर्क नहीं। चिंता का इन दोनों कांटा का तर्क ही यही तो है कि उसे बुढ़ापा आगे आ रहा है, बढ़ाता है, मौत आ वही रही तो है। उसकी चुनौती है। नहीं, इसको मैं आध्यात्मिक चित्र नहीं कहूंगा। सोम रस से लेकर ऋग्वेद के आध्यात्मिक कला आल्दुअस जमीन पर हक्स बहुत लेके कम पैदा हो LSD सके। तक या तो आदमी वासनाग्रस्त कला है निरंतर या इस वासना बात की विरोधी खोज की कला है कि मैं और जो वापस वासना कैसे के लौट विरोध जाऊं। में है वो भी वासनाग्रस्त है। कवियों के मन में जो बहुत दुश्मन है वासना का, आकर्षण वो भी होता है वासनाग्रस्त है। पक्षियों जैसे जो कह आकाश रहा में है कि उड़ने का सुख मुक्त क्षणभंगुर है गगन, इसलिए छोड़ो, फूलों जैसे वो असल में सुख छोड़ने को नहीं कह रहा, सूरज वो में ये कह खिलने रहा है कि का, क्षणभंगुर है इसलिए छोड़ो। वृक्षों की हरियाली। लेकिन अगर शाश्वत हो तो
नदियों तो फिर छोड़ना नहीं है। का कलकल नाद, इसलिए जमीन पे स्त्री को सागर में छोड़ो, उठते स्वर्ग में तूफान और अप्सरा आंधियां, को भोगो। आकाश में ये धार्मिक गरजते आदमी। बादल और कड़कती जमीन पे बिजलियां, शराब छोड़ो, और कवि स्वर्ग में शराब आतुर हो के आता चश्मे है, बह रहे हैं, लौट उनमें चले नहाओ। पीछे को। यह आकस्मिक नहीं जमीन है पर कि स्त्रियों से कवि, बचो, चित्रकार, स्वर्ग की अप्सराएं संगीतज्ञ 16 साल से आम ज्यादा तौर उम्र की से होती ही नहीं। मादक उनकी द्रव्यों तैयारी में करो। उत्सुक हो ये जाते आदमी हैं। धार्मिक है। इसके पीछे ये आदमी कारण कह रहा है जमीन पे वो कामनाएं पीछे छोड़ो, लौटना स्वर्ग में चाहते, कल्प वृक्ष और लगे हैं, पीछे उनके लौटने नीचे का बैठो एक और ही उपाय कामनाएं है, करो और हम पूरी हो कैसे जाए। भूल जाएं बड़े उस मजे की जगह बात है। को जहां की कामनाएं हम, इसलिए छोड़ो कि कल्प वृक्ष मगर मिल जाए। समय में पीछे लौटा तो ये ही नहीं जा कामना सकता। छोड़ने वाले की एक वृत्ति है बाप अपने छोटे से बेटे को समझा रहा था। ना। ये तो मुझे लगता है कि भोगी से भी नेपोलियन ज्यादा का भोगी प्रसिद्ध मालूम वचन पड़ता है। भोगी कि तो इस बेचारा जगत में कुछ भी क्षणभंगुर से असंभव राजी, नहीं। उसके बड़ा बेटे ने कहा, त्यागी। रुको, 1 मिनट रुको, मैं भी ये आया। आदमी कह रहा है कि हम मैं भी सिद्ध क्षणभंगुर को करता हूं छोड़ते कि हैं एक क्योंकि हम चीज निश्चित शाश्वत को असंभव, चाहते हैं। मैं बहुत दिन से करके देख रहा हूं, हम संभव रमणी को होती छोड़ते हैं नहीं। क्योंकि हम तो भागा मोक्ष गया रमणी को स्नान चाहते गृह में, और हैं। वहां हम से जमीन की स्त्रियों को छोड़ेंगे क्योंकि ये बूढ़ी हो जाती हैं। हम तो स्वर्ग की अप्सराएं चाहते हैं जो कभी वृद्ध नहीं होती। हम सुख छोड़ते हैं क्योंकि ये आते हैं और चले जाते हैं। हम ऐसे सुख चाहते हैं जो आए और कभी न जाएं। बाहर निकाल दिया आदमी और अपने आध्यात्मिक बाप को है कहा, या अब इसको फिर सुखवादी? भीतर करके दिखा दो। ये हेडोनिस्ट है। तो मैं पार मान लूंगा कि एक्सीलेंस। नेपोलियन ठीक इसका कहता है मुकाबला कि ही नहीं है जगत में कुछ सुखवाद भी का। असंभव नहीं। मैं तो बहुत इस कोशिश करके सुखवादी ने हार स्वर्ग चुका। बनाए। जो बाहर आ गया सो आ गया, फिर धार्मिक भीतर नहीं। नहीं जाता। ये प्रलोभन दे रहा है। ये कह रहा है यहाँ की इस स्त्रियां छोटे से छोड़ो तो बच्चे और ने अच्छी अपने स्त्रियां ढंग से इंतजार एक कर रही महत्वपूर्ण बात कह दी। हैं। छोटे यहाँ का बच्चे धन कभी कभी छोड़ो तो बड़ी अपार महत्वपूर्ण धन, बात कह देते। अनंत धन इंतजार कर रहा है। इसलिए ये यहाँ कह का दिया शरीर कि छोड़ो, कुछ चीजें वापस नहीं लौटती, और सुंदर देह मिल जाएगी। और समय देवों तो की निश्चित देह। ही वापस नहीं नहीं, ये लौटता है। धार्मिक चिंतन नहीं है, ये वासना शीर्षासन कोई उपाय नहीं है समय की यात्रा में पीछे जाने का। समझना चाहता हो वो थोड़ा ठीक से देख ले कि इस तरह तो के आदमी सारे के सारे आगे ही चिंतन जा के सकता है, पीछे हमारी अतृप्त पीछे कामना जाने ही मांग की कर रही चेष्टा है। में जितना समय Suppressed गमाया, desire, व्यर्थ गमाया, दमित की हुई कामना ही मांग उतना कर रही समय है। अगर ये हम ठीक नहीं। आगे इससे के कोई पड़ाव अध्यात्म की पैदा नहीं तलाश होगा। करने में लगाएं, आध्यात्मिक कला तो तो चिंताओं के आध्यात्मिक पार चित्त हो से पैदा सकते, होती, चिंताओं का अतिक्रमण हो सकता और है। आध्यात्मिक चित्त मनुष्य के भीतर बुद्ध परमात्मा होने का की अनुभव न क्षमता हो तो नहीं होता। आया है इसलिए मैं मानता पशुओं हूं की कि जगत अभी से, वास्तविक कला का मगर पृथ्वी पर लेकर जन्म आया है सबसे गीत कम हुआ है। बुद्धों का। विज्ञान थोड़ा गाना है वास्तविक वही हुआ गीत। है, धर्म और भी कम तभी वास्तविक संताप हुआ है, मिटेगा, कला तो बहुत ही मुश्किल तभी है चिंता वास्तविक टूटेगी, अभी वे तभी ये महाकवि बिखराव पैदा नहीं हटेगा। हुए। हम इस दुनिया कभी में कभी जरूर झलक मिलती है किसी उपनिषद में, मगर हम इस दुनिया के नहीं। कभी झलक मिलती है किसी गीता हमें में, आगे जाना है, कभी झलक मिलती हमें है पार बाइबल जाना के है। किसी वचन में, पार कभी का झलक मिलती बुलावा है कबीर की प्रतिपल किसी आ पंक्ति रहा में, है, लेकिन दूर झलक का ही मिलती किनारा है। अभी वे महाकाव्य पातियों पैदा पर नहीं हुए, पातियां भेज रहा है। अभी वे महान मूर्तियां कब पैदा तक नहीं हुई। अनसुनी कभी झलक करोगे? अजंता में दिखती है, कब कभी तक एलोरा में, पीठ किए लेकिन वो रहोगे? झलक है, अभी पृथ्वी उनसे भर नहीं गई। अभी कला के नाम पर जो चल रहा है वो सब रोग है, बीमारी। दो तरह के रोग हैं, एक जो वासना को उभार रहे हैं, एक जो वासना को दबाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि वासना पर है। ये कला अगर ठीक से समझें तो जीवन का चरम उत्कर्ष है। फिर जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति ही बनाएं, फिर जरूरी नहीं है कि आप चित्र ही रंगें, फिर जरूरी नहीं कि आप बांसुरी ही बजाएं, कुछ भी जरूरी नहीं है। फिर आपका पूरा जीवन ही सृजनात्मक होगा। आप चलेंगे तो भी उसमें काव्य होगा। जब बुद्ध चलते हैं पृथ्वी पर तो उनके कदमों की आहट में भी काव्य होता है, और जब जीसस सूली पर लटके हुए लोगों की तरफ देखते हैं तो उनकी आंख में भी कविता होती है। अद्वितीय स्थिति है। जरूरी नहीं है कि जीसस चित्र बनाए, ध्यान रखना, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़ेन फकीरों ने जापान में बहुत चित्र बनाए, कोई मुकाबला नहीं उनके चित्रों का। एक जगत है मनुष्य, लेकिन वो ध्यान के बाद बनाए। चीन में ताओ इस फकीरों ने बड़ी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन वो ध्यान के बाद बनाई। उन्हें जो होना है वैसे उन ही मूर्तियों पैदा में, होते। ज़ेन फकीरों के चित्रों में, और एक जगत है मनुष्य दरवेशों के ऊपर नृत्य में, बुद्धों का। कबीर दादू के गीत में, उन्हें जैसा होना है नानक हो गए, रैदास की पंक्तियों में, अब कुछ होने को कृष्ण की नहीं बचा। बांसुरी में, उपनिषद की पंक्तियों और में दोनों के मध्य कभी में कभी झलक आई है, मनुष्य लेकिन की पृथ्वी चिंता अभी का कला लोभ। से वंचित है।
उसे जो मौन भी काव्य हो सकता है। सच तो यह है कि परम अर्थों में जब कविता पूरी होती है और कला पूरी होती है तो मौन हो ही जाएगी। इसलिए तनाव, लेकिन खिंचाव, हम जिसको कला समझते रहे हैं उसे मैं कला नहीं पीछे कह की रहा हूं। तरफ खींचता है पशुओं का लोग, हम जिसे कला पक्षियों समझते का रहे हैं लोभ, वो ठीक वैसी ही है वृक्षों का लोग, नदी पहाड़ों का जिसे लोग, हम आगे की तरफ मनुष्य की खींचता है वासनाओं बुद्धों को का लोग, सहयोग जिनों देने का वाला लोग, कहें या मनुष्य की तीर्थंकरों वासनाओं का को लोग, दबाने वाला अवतारों का कहें। लोग। लेकिन कला का केंद्र वासना रही है। अभी दोनों तक कला का आकर्षण केंद्र प्रबल आत्मा है। नहीं हो पाई। कला पीछे का के केंद्र आकर्षण आत्मा का बल तभी यह हो है सकती है कि वह हमारा जब अनुभव है, अचेतन में कलाकार दबा देने को उत्सुक न हो, कुछ बनाने उन को उत्सुक न सारी हो। कलाकार से कुछ योनियों बनना से शुरू हम हो जाए, कलाकार यात्रा से कुछ करके देना आए। शुरू हो जाए। वे जानी कलाकार मानी के हैं, पास इतना हो कि बांटने के सिवा परिचित उसके हैं, पास कोई रास्ता न रहे। उन लौट जाना लेकिन पीछे होना आसान चाहिए ना। मालूम हम होता वही दे सकते हैं जगत को जो इसलिए हमारे शराब पास और नहीं है, वो शराब हम जैसे जगत को मादक कैसे दे द्रव्यों सकते का हैं। इतना इसलिए एक बड़ी प्रभाव। अनूठी घटना घटती है। किसी कवि की कविताएं शराब पढ़ें तो की ऐसा खूबी लगता है कि यही पता नहीं ये आदमी कि परमात्मा के थोड़ी मंदिर देर में को प्रविष्ट हो तुम्हें गया तुम्हारी होगा। और अगर आदमियत वो से कवि नीचे कहीं गिरा आपको देती, होटल में बैठा मिल जाए तो बड़ी तुम्हें मुश्किल फिर होती। वापस पशुओं के मुश्किल ये जगत का होती है हिस्सा कि ये बना कविताएं देती। इसी वही आदमी की थी। शांति, वही सन्नाटा, वही निश्चिंत भाव, चित्रकार का चित्र देखकर ऐसा सुखद लगता मालूम है कि होता पता नहीं किस मोक्ष की खबर लाया लेकिन है। वापस लेकिन तो अगर वो लौटना चित्रकार ही होगा। खुद मिल जाए तो थोड़ी बड़ी बहुत मुश्किल होती है देर कि नशे इस में चित्रकार ने डूबकर वो चित्र बनाया। फिर वहीं लौट आओगे इस जहां चित्रकार थे, में तो और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता जिससे ज्यादा उस चित्र का चिंताओं जन्म में। हो जाए। क्योंकि जितनी देर तुम तब ये बेहोश चित्र क्या रहे, है? चिंताएं ये बढ़ती क्रिएशन रही। नहीं है, सिर्फ चिंताएं कंस्ट्रक्शन। तुम्हारी और इस बेहोशी की फर्क फिक्र को नहीं समझ करती। लेना ठीक। सृजन और फिर निर्माण रोज में बड़ा रोज फर्क ज्यादा है। शराब, ज्यादा मादक द्रव्य लेने होंगे, निर्माण के लिए क्योंकि तुम किसी उनके का अभ्यस्त कलाकार होने होना लगोगे। जरूरी नहीं। निर्माण के लिए लोग सिर्फ इतने शिल्पी, अभ्यस्त हो टेक्नीशियन सकते होना हैं जरूरी। एक आदमी कि तुम्हें रंग पता ही फैलाना ना चले जानता कि है, वे पिए रेखाएं हुए। बनाना जानता है। स्कूल मेरे है, एक कॉलेज मित्र हैं जहां रंग फैलाना और रेखाएं बनाना सिखाया जाता है। एक आदमी ने रेखाएं बनानी सीखी पुराने है, रंग पियक्कड़, फैलाना सीख लिया है। गहरे ये पियक्कड़, आदमी टेक्नीशियन है, आर्टिस्ट नहीं। उनकी ये शादी आदमी हुई, चाहे तो कुछ भी बना सकता है। 5 साल अगर बाद इससे उनकी सुंदर पत्नी स्त्री को पता बनवानी हो चला तो कि वो सुंदर बना शराब देगा, पीते। कुरूप स्त्री बनवानी हो क्योंकि तो एक कुरूप दिन बना वो देगा। घर वो बिना पिए वासना आ भरी गए। मूर्ति बनवाना हो तो वासना भरी मूर्ति बना जिस दिन देगा। बिना और अगर पिए आए, वासना के उस दिन विपरीत पता मूर्ति चला। बनानी है तो वो बना देगा। ये रोज पी के कुशल आते है, थे तो कलाकार बिल्कुल नहीं। स्वाभाविक मालूम होते थे। इस आदमी के बिना पास पिए टेक्निक, आए तो थोड़े डगमगाते थे, इसलिए कोई चीज निर्मित थोड़े कर अस्त सकता है। व्यस्त थे, लेकिन थोड़े क्रिएटिविटी बेचैन थे। कंस्ट्रक्शन नहीं है। सृजन बड़ी और बात। जिस दिन हो बिना सकता पिए है आए, कि उस दिन सृजक के पत्नी को पास शक हुआ कि कोई कुछ गड़बड़। कोई टेक्निक ही ना हो। मैं सोच भी नहीं पाता कि कृष्ण ने किसी मैं स्कूल में जाके बांसुरी उनसे बजाना वर्षों से सीखा होगा। परिचित हूं। मैं सोच भी कितना नहीं ही पाता कि उन्हें पिला मीरा दो, किसी स्कूल में नाच सीखने गई होगी। मैं सोच तुम भी नहीं ऊपर पाता, से और मुश्किल जांच दिखता करके है कि बता नहीं चैतन्य ने सकते कि वो कहीं पिए भी हुए। शिक्षा ली होगी भजन की और अभ्यस्त हो अपनी गए। मृदंग पीटने की। शरीर ने इस नए चैतन्य की रसायन को सारी सीख शिक्षा लिया। तो तर्क की थी। चैतन्य ने और पढ़ा फिर तो था तर्कशास्त्र। चैतन्य थे तो लाख एक भूल पंडित, जाओ, भूलने चैतन्य से थे तो चिंता एक अद्भुत मिटती नहीं। विचारक। लेकिन एक दिन विचार थक गया चिंता तो अपनी और एक जगह दिन खड़ी। तर्क उस जगह आ गया और जहां चिंता तर्क की मनुष्य आगे की गति दुश्मन भी नहीं। नहीं। और चैतन्य ने तर्क और उसकी विचार मित्र को फेंक दिया और मृदंग लेके सड़कों पर नाचने लगे। चिंता का कांटा ही तो उसे आगे बढ़ाता है, वही तो उसकी चुनौती है। टेक्नीशियन, शिल्पी और कलाकार के फर्क सोम को रस ठीक से से ले लेकर लेना जरूरी ऋग्वेद है। के, शिल्पी वो आल्डोस बनाता है हक्सले के, जो विचार से LSD बनाना तक चाहता है। आदमी सर्जक वो देता है निरंतर जो इस उसके बात हृदय की में भर खोज गया की है। है कि मैं वापस कैसे शिल्पी लौट जाऊं। मस्तिष्क जीता है, कलाकार हृदय कवियों के मन और में आत्मा से बहुत जीता है। आकर्षण होता है। इसलिए तकलीफ हो पक्षियों रही है। जैसे अच्छा आकाश कवि में हो उड़ने सकता का है मुक्त कोई, गगन, लेकिन अच्छा काव्य उससे पैदा फूलों होगा ये जैसे जरूरी नहीं। और सूरज एक में आदमी खिलने अच्छा का, कवि ना हो लेकिन अच्छा काव्य उससे पैदा वृक्षों हो की हरियाली, अब उपनिषद के ऋषि कोई बड़े कवि रहे होंगे ऐसा नदियों नहीं मालूम पड़ता का है। कलकल उन्होंने कोई नाद, छंद और कोई सागर तुक में का उठते हिसाब रखा तूफान होगा और ऐसा आंधियां, मालूम नहीं पड़ता है। आकाश में इतने गरजते छोटे दिमाग नहीं बादल हो और सकते जो कड़कती छंद और बिजलियां। तुक का हिसाब रखते और हो, कभी जिनने सब हिसाब छोड़ के आतर हो आता, और गैर हिसाब लौट में चले जो कूद पीछे गए को। हों यह वो इस तरह के आकस्मिक छोटे नहीं हिसाब है नहीं कि रख कवि, सकते। चित्रकार, लेकिन उनसे जो संगीतज्ञ पैदा हुआ है आम तौर से वो अमृत काव्य मादक है। द्रव्यों में उत्सुक हो उस जाते। काव्य में बात ही कुछ और इसके है। पीछे
कारण वो सिर्फ कविता नहीं वो है, पीछे लौटना चाहते हैं, और वो पीछे सिर्फ लौटने का शब्दों का एक ही जमावट उपाय नहीं है, है, हम कैसे वो भूल सिर्फ जाएं उस मात्राओं का जगह को हिसाब जहां नहीं, की हम, वो हृदय का मगर बहाव है, समय में कुछ भीतर पीछे से लौटा बहा है ही और नहीं जा फैल गया सकता। है। एक बाप उस अपने छोटे से बहाव में बेटे ही को काव्य समझा है। रहा था, रेल की गाड़ियां चलती हैं नेपोलियन का पटरियों प्रसिद्ध पर, वचन कि इस जगत में कुछ भी ठीक असंभव लोहे नहीं। की पटरियों उसके पर बेटे ने दौड़ती कहा हैं। रुको, 1 मिनट रुको, मैं भी नदियां आया। रेल की पटरियों मैं जैसी अभी नहीं सिद्ध दौड़ती। करता हूं कि एक चीज निश्चित असंभव नहीं, बेढंगे हैं बहुत दिन से उनके करके रास्ते, देख रहा हूं, संभव होती अनजान नहीं। अपरिचित वो हैं उनके भागा मार्ग, गया स्नान गृह कुछ में पता नहीं, बना और बनाया वहां से रेडीमेड कोई रास्ता ही नहीं है गंगा का। टूथपेस्ट की डब्बी ले आया। लेकिन गंगा के दौड़ने में जिंदगी, रेल में जिंदगी नहीं हो सकती। टूथपेस्ट के ट्यूब को टेक्नीशियन निकाल रेल के की उसने पटरियों पर जोर दौड़ता से है, पिचका सीखे के सिखाए टूथपेस्ट मार्गों का बाहर उपयोग निकाल करता दिया है। और अपने बाप को कलाकार कहा, अब इसको फिर अनजान भीतर करके अपरिचित दिखा। अननोन में प्रवेश करता है। तो मैं मान लूंगा कि उसे कुछ नेपोलियन पता ठीक नहीं है कि कहता है क्या कि जगत होगा। में कुछ भी असंभव नहीं। मैं तो बहुत जिस समय कोशिश कोई करके हार टेक्नीशियन चुका। किसी चित्र जो को बाहर आ बनाता गया है सो तो वो आ गया, जानता फिर है कि भीतर नहीं क्या जाता। बना रहा है, वो जानता है इस क्या छोटे से बनाने बच्चे वाला ने है, अपने उसकी एक ढंग से एक प्लानिंग, महत्वपूर्ण बात उसकी कह एक दी। योजना छोटे है। बच्चे कभी कभी लेकिन बड़ी जब एक महत्वपूर्ण बात कह देते। सर्जक एक चित्र को इसने ये बनाता कह दिया है कि कुछ तो चीजें वो उतना ही वापस नहीं चौंकता है बन जाने के बाद जितना और देखने वाले समय तो चौंकते। निश्चित ही वापस उसको नहीं खुद भी लौटता पता नहीं है कि क्या बन जाएगा, वो सिर्फ कोई परमात्मा उपाय के नहीं हाथों में है अपने को समय छोड़ की देता यात्रा है। में पीछे जाने का। इसलिए बड़े सर्जक कभी नहीं कहते कि हमने कुछ बनाया है, वे कहते हैं आदमी हमारे द्वारा आगे कुछ ही जा बनाया सकता गया है, है। पीछे नहीं। वे सिर्फ मीडियम, पीछे जाने की माध्यम रह चेष्टा जाते में हैं। जितना समय गमाया, इसलिए अंतिम व्यर्थ बात गमाया। आपसे कहूं कि जो व्यक्ति उतना समय परमात्मा अगर के हम लिए आगे माध्यम बन के जाता है, पड़ाव की तलाश करने में जैसे कबीर लगाएं, ने कहा है कि मैं तो सिर्फ चिंताओं बांस के की एक पार पोंगरी हो हूं, सकते, चिंताओं का अतिक्रमण मैं कुछ हो और नहीं सकता हूं, है। मेरे स्वर नहीं है, मैं तो सिर्फ बांस मनुष्य की के एक भीतर पोंगरी हूं। बुद्ध होने की स्वर तो क्षमता परमात्मा के। आया है हाँ, ये पशुओं हो के सकता जगत है से, कि मेरी पोंगरी मगर ठीक काम लेकर न आया करे है और स्वर गीत बेसुरे बुद्धों सुनाई का। पड़े, वो गलती मेरी गाना है होगी। वही गीत, तभी संताप लेकिन मिटेगा, स्वर अगर सुंदर तभी हो चिंता और टूटेगी, स्वर अगर तभी ये प्राणों को बिखराव नचा दें हटेगा। तो धन्यवाद परमात्मा को देना। हम इस दुनिया में जरूर हैं, कबीर कहते हैं मैं बांस मगर हम की इस पोंगरी। दुनिया के नहीं। कला उस दिन पैदा हमें होती है आगे जिस दिन जाना, व्यक्ति बांस की हमें पोंगरी पार होता जाना है। है। जिस दिन वो पार का कहता है मैं बुलावा नहीं हूं, तू प्रतिपल ही आ है, रहा है। दूर और का जिस दिन किनारा उसकी उंगलियां उसके पातियों पर अहंकार का पातियां काम नहीं भेज रहा करती, है। बल्कि परमात्मा का कब काम तक करने अनसुनी लगती। करोगे? कब तक पीठ किए रामकृष्ण रहोगे? परमहंस का एक चित्रकार ने फोटो उतारी और रामकृष्ण के पास वो एक चित्र को बना के लाया, रामकृष्ण का ही चित्र। और जब वो चित्र आया तो कोई 10-25 लोग मौजूद थे रामकृष्ण के पास। रामकृष्ण ने वो चित्र देखा, वो उठ के नाचने लगे और उस चित्र के पैर पड़ने लगे। वो रामकृष्ण का ही चित्र था। पास बैठे भक्तों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? भक्त अपने गुरुओं की बड़ी रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि भक्तों को सदा डर रहता है कि गुरु कुछ गड़बड़ ना कर दे। भक्तों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? अपने ही चित्र के और पैर पड़ते हैं। रामकृष्ण ने कहा भली याद दिलाई, मैं तो भूल ही गया कि मेरा चित्र है। मुझे तो सिर्फ इतना ही लगा कि कैसा समाधिस्थ, समाधि का चित्र है, एक्सटेसी का। तो मैं नाचने लगा और मैंने पैर पड़ लिए। तुमने अच्छी याद दिलाई, नहीं तो लोग मुझ पर बहुत हंसते। अब इस आदमी को अपना चित्र भी पहचान में नहीं आया। बात क्या है? असल में अपनी पहचान ही मिट गई है, नहीं तो पहचान में कैसे ना आता। एक जगत है मनुष्य। ये आदमी अब सिर्फ बांस की पोंगरी रह गया है। अब ये अपने चित्र में भी परमात्मा को ही देख पाया और पैर पड़ पाया। उन्हें जो होना है वैसे ही पैदा होते हैं। ये अपने चित्र में भी अपने को न देख सका, समाधि दिखाई पड़ी। है मनुष्य के ऊपर रामकृष्ण ने कहा कि इस चित्र के हजारों साल तक लोग पैर पड़ेंगे, क्योंकि ये समाधि का चित्र। एक सज्जन ने कहा कि आप ऐसी बात न कहें, लोग क्या कहेंगे कि अपने ही मुंह से कैसा अहंकारी आदमी रहा होगा कि कहता है कि मेरे चित्र के लोग हजारों साल तक पैर पड़ेंगे। रामकृष्ण ने कहा तुमने पता नहीं कैसे सुन लिया, मेरे तो मैंने कहा ही नहीं। अभी हुआ नहीं। मैंने कहा इस चित्र के मुझसे क्या लेना देना, जो नहीं ये समाधि का चित्र है, वह अभी है। इसलिए तनाव, खिंचाव। कला जन्मती है उस दिन जिस दिन कलाकार मर पीछे जाता की तरफ है। खींचता है पशुओं जब का तक लोग, कलाकार है तब तक कला का जन्म नहीं होता। जब तक अहंकार है तब तक कला का जन्म नहीं होता। पहाड़ों का लोग,
जब तक मैं हूं आगे की तरफ खींचता है तब तक सिर्फ बुद्धों का लो, कंस्ट्रक्शन है, क्रिएशन जिनों का नहीं। लो, परमात्मा इतने बड़े तीर्थंकरों जगत को का बना लो, पाया अवतारों का लो, क्योंकि परमात्मा बिल्कुल नहीं है। दोनों आकर्षण प्रबल है। हम एक छोटा सा चित्र बना लेंगे और बुरी तरह पीछे हो के जाएंगे। आकर्षण का बल यह हम है एक छोटी सी मूर्ति कि खोद वह लेंगे और हमारा बुरी तरह हो अनुभव जाएंगे। अचेतन में एक बहुत दबा बड़ा हुआ। मूर्तिकार हुआ, उसने एक पत्थर को खोद के मूर्ति बनाई। योनियों से हम राह से जो लोग भी करके निकलते हैं आए, वो धन्यवाद देते हैं कि वे अद्भुत हो, तुम जानी इतनी मानी सुंदर हैं, मूर्ति बनाई। वो चित्रकार कहता है कि परिचित तुम हैं। सभी नासमझ ही इस रास्ते से गुजरते हैं क्या? उन मैंने लौट मूर्ति जाना बनाई नहीं, आसान मैं यहाँ मालूम से होता गुजरता था, इस पत्थर में छिपी इसलिए मूर्ति ने मुझे शराब पुकारा। और शराब जैसे मादक द्रव्यों मैंने का तो इतना सिर्फ प्रभाव। बेकार पत्थरों को अलग किया है, मूर्ति तो शराब छिपी की थी, वो खूबी प्रकट हो यही गई। है कि थोड़ी देर को तुम्हें तुम्हारी आदमियत से नीचे गिरा मैंने सिर्फ बेकार पत्थरों को अलग कर दिया छेनी। मूर्ति तो पत्थर में छिपी थी। मैं यहाँ से गुजरता था, मूर्ति ने मुझे पुकारा कि कहाँ जा रहे हो, थोड़े से गलत पत्थर अलग कर दो। और अब मैं कह सकता हूँ कि जो मूर्ति के भीतर से मुझे बुलाया उसी ने मेरे भीतर से सुना, अन्यथा मैं सुन कैसे सकता था? अगर पत्थर के भीतर बोलने वाला और हो और मेरे भीतर सुनने वाला और हो तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, संवाद कैसे होगा? मैं सुन सका क्योंकि जो मूर्ति के भीतर छिपा है वही मेरे भीतर छिपा है। तुम्हारी बेहोशी की फिक्र नहीं करती। उसने मुझे खबर दी, मैंने गैर जरूरी पत्थर पर अलग कर दिए। ज्यादा मादक द्रव्य लेने होंगे क्योंकि तुम उनके अभ्यस्त। मूर्तिकार मर जाए तो मूर्ति पैदा होती है, चित्रकार मर जाए तो चित्र जन्मता है, कवि मर जाए तो कविता पैदा होती है, कलाकार नहीं हो जाए तो कला का जन्म होता है। नहीं हो जाने की कला का नाम ध्यान। पुराने पियक्कड़, इसलिए आखिरी 2-4 बातें ध्यान के संबंध में आपसे कहूं। उनकी शादी हुई, ध्यान का मतलब नहीं है कि आप कुछ उनकी करते हैं। पता चला कि वो शराब पीते। लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं, घर वो बिना पिए जब तक मैं है तब तक तो ध्यान नहीं हो सकता। जिस दिन बिना पिए आए, लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं, जब तक करना है तब तक भी ध्यान नहीं हो सकता। स्वाभाविक मालूम होते थे, बिना पिए आए कभी तो आपने थोड़े डगमगाते थे। जब आप कहते हैं मैं प्रेम करता हूं तो आप बड़ी गलत भाषा बोलते हैं। प्रेम भी किया जा सकता है। जिस दिन बिना पिए आए उस दिन कभी दुनिया ने किसी ने प्रेम किया है सिर्फ अभिनेताओं को छोड़कर। और अगर आप भी करते हैं तो अभिनय ही करते होंगे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि मंच आपकी कितनी बड़ी है और अभिनेता कितने स्थायी है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तुम ऊपर से जांच प्रेम किया नहीं जा सकता कि वो पिए हुए। प्रेम कोई कृत्य नहीं है, एक्ट नहीं। अभ्यस्त हो गए, शरीर ने कैसे इस करिएगा नए रसायन को सीख लिया। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए शुरू करिए प्रेम, आप कैसे करिएगा? आप अचानक पाएंगे कि नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे कर सकता हूं? चिंता मिटती नहीं। प्रेम कोई कृत्य नहीं है, एक्शन नहीं है। चिंता प्रेम तो अपनी जगह खड़ी है, स्टेट ऑफ माइंड, और चिंता मनुष्य की दुश्मन भी नहीं, किया नहीं जाता, होता है। इसलिए जो लोग प्रेम में गहरे उतरेंगे वो कहेंगे प्रेम हो गया, वो नहीं कहेंगे कि प्रेम किया। और दूसरी मजे की बात है कि जब प्रेम होता है तब आप नहीं होते। जब तक आप होते हैं तब तक प्रेम नहीं होता। जब आप अपने प्रेमी के पास होते हैं तब आप होते हैं कि मैं वापस कैसे नहीं। प्रेमी हो सकता है, आप नहीं होते। कवियों के मन में बहुत आप बिल्कुल मिट गए होते हैं, पक्षियों आप जैसे होते ही नहीं, एक उड़ने का मुक्त गगन। इसलिए दो प्रेमी जब मिलते हैं तो कितना विचार करके आते हैं कि ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, लेकिन जब मिलते हैं तो चुप हो जाते हैं, सब बातें खो जाती हैं। नदियों का कलकल नाद ऐसे ही जैसे जब तक घड़ा खाली होता तो आवाज करता है और जब भर जाता है तो चुप हो जाता है। आकाश में गरजते बादल और कड़कती दो प्रेमी मिलकर आज तक इतना भी नहीं कह पाए कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। लौट चले पीछे को। यह आकस्मिक नहीं है। आप कहेंगे नहीं, बहुत प्रेमी कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। ध्यान रखना, जब कोई कहे मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ तो समझना कि प्रेम का क्षण जा चुका है। ये सिर्फ स्मृति कारण वो पीछे जब प्रेम होता है तो इतने कहने का भी मन नहीं होता कि करता हूँ, उस जगह कि मैं हूँ। हम मगर समय में पीछे लौट। जब प्रेम होता है तो प्रेम ही इतना होता है कि वहां मैं और तू को जगह नहीं रह जाती। रूमी ने एक गीत लिखा है कि प्रेमी अपनी प्रेसी के द्वार को खटखटाता है। असंभव नहीं। उसके बेटे ने पीछे से आवाज आती है, कौन है तू?
मैं अभी सिद्ध करता तो हूं। प्रेमी कहता हूं मैं हूं, तूने आवाज नहीं पहचानी। करके देख रहा हूं, संभव होती नहीं। तो वो प्रेयसी कहती है कि जब तक तू है और तेरी आवाज टूथपेस्ट और तेरी पहचान, तब तक प्रेम के द्वार कैसे खुल सकते? वो प्रेमी वापस लौट जाता है। उसने दो जोर से वर्षों के बाद वापस आता निकाल दिया, फिर द्वार ठोकता है। इसको फिर भीतर वो प्रेयसी पूछती कौन है तू? तो मैं मान लूंगा कि वो प्रेमी कहता है अब तो मैं नहीं हूं, जगत में कुछ भी अब असंभव तो तू ही नहीं। है। मैं तो बहुत कोशिश करके हार चुका। और रूमी कहते हैं कि द्वार खुल जाता है। नहीं जाता। मैं नहीं कहूंगा, मैं मानता हूं रूमी ने जरा जल्दी द्वार खुलवा अपने दिया। ढंग से एक महत्वपूर्ण बात कही। मैं तो कहूंगा कि वो प्रेयसी फिर कहती है कि जब तक तेरे लिए तू है तब तक मैं भी छुपा होगा, कहीं न कहीं गहरे में बैठा होगा। क्योंकि अगर मैं भीतर मर जाए तो बाहर तू भी मिट जाता है। मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई उपाय जहां तक मैं है वहां की तक तू यात्रा है। में पीछे इसलिए जो भक्त भगवान से कहता है कि तू ही है मैं नहीं हूं, वो घोषणा कर रहा है कि मैं पूरी तरह हूं। आगे ही जा सकता है, पीछे नहीं। उसके घोषणा ना करने में, उसके इनकार में भी उसका मैं मौजूद है। इनकार करने को भी कम से कम मैं तो चाहिए ही। पड़ाव की तलाश नहीं, भक्त इतना भी नहीं कहता कि तू ही है मैं नहीं हूं। भक्त कुछ कहते नहीं, बस रह जाता है। अतिक्रमण हो सकता वो है। तू भी नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। भीतर इस चुप्पी का नाम ध्यान है। आया है पशुओं के जगत से। ये चुप्पी अगर प्रेम से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम भक्ति है। ये चुप्पी अगर ज्ञान से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम ज्ञान है। ये चुप्पी अगर कर्म के मार्ग से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम कर्म है। और इस चुप्पी का नाम ध्यान है। मगर हम इस दुनिया के नहीं। चुप हो जाए मेरा मैं, हमें आगे वो जो भीतर निरंतर बोल रहा है मैं, वो श्वास श्वास में बोल रहा है मैं। आंख की पलक हिलती है तो मैं, पैर उठता है तो मैं, श्वास लेता हूं तो मैं, सब तरफ वो जो मेरा मैं, वो चुप होता जाए, वो शांत होता जाए। और एक घड़ी आ जाए कि मैं अपने भीतर खोज के कह सकूं कि मैं कहां गया, मैं कहां है, तो ध्यान उपलब्ध होता है। लेकिन हम बड़े अद्भुत लोग हैं। सांसारिक आदमी का मैं तो होता ही है, जिसको हम धार्मिक कहते हैं उसका और प्रगाढ़ता से होता है। एक ग्रस्त का तो मैं होता ही है, होना ही चाहिए। लेकिन जिसको हम संन्यास्त कहते हैं उसके मैं का कोई मुकाबला ही नहीं। सन्यासी का मैं और सघन हो जाता है। भक्त को देखा है सड़क पर, उसकी अकड़ ही और है, क्योंकि वो टीका लगाए हुए। जिसके माथे पे टीका नहीं उसको वो नरक भेजने की नजर से देख रहा है। जो मंदिर नहीं गया उसको सोच रहा है कि नरक में सड़वा देगा। आश्चर्य है। मनुष्य ध्यान का अर्थ सिर्फ एक ही है कि मैं न रह जाए, अद्वितीय। लेकिन वो मैं बड़ा प्रगाढ़ होता चला जाता है। मैं की तरकीबें अनंत, ध्यान रखना, उसके रास्ते सूक्ष्म। कहीं से भी भागो मैं पकड़ लेता है, मैं से भी भागो तो पकड़ लेता है। एक जगत और निरअहंकारी खड़े होकर बाजार में कहने लगता है कि मुझसे बड़ा निरअहंकारी कोई भी नहीं। वे पूरे ही पैदा होते। ये अहंकार की घोषणा है कि मुझसे बड़ा निरअहंकारी और कोई भी नहीं। वैसे ही पैदा होते। अहंकार के रास्ते सूक्ष्म में। वो धन होता है तो कहता है इतना है धन मेरे पास। वो धन को त्याग देता है तो वो कहता है इतने धन को मैंने लात मार। उन्हें जैसा होना है, लेकिन वो मैं पीछे खड़ा रह जाता है। अब कुछ होने को नहीं बचा। वो संसार में भी अपने को भर लेता है, दोनों के वो परमात्मा भी अपने को भर लेता है। वो कहता है मेरा परमात्मा सही है, तुम्हारा गलत है। उसे जो होना है अभी मेरा भी परमात्मा हो सकता है, वो भी मेरा पोजीशन हो जाता है। जो नहीं होना है, अगर मेरे मंदिर में आग लगा दी तो मैं आपकी मस्जिद में आग लगा दूं, क्योंकि वो तुम्हारे परमात्मा का मंदिर है। मस्जिद वाला मंदिरों को तोड़ता जाएगा, मंदिर वाले मस्जिदों को तोड़ते जाएंगे। ईसाई हिंदू को गलत समझेगा, हिंदू ईसाई को गलत समझेंगे। गीता वाला कुरान को गलत समझेगा, कुरान वाला वेद को गलत समझेगा। ये क्या पागलपन। जिनों का लोग, लेकिन जहां मैं है वहां पागलपन होता ही है। असल मैं के अतिरिक्त और कोई मैडनेस नहीं, दोनों आकर्षण मैं ही पागलपन है। मैं जितना बड़ा होता जाता है हमारे भीतर पागल उतना सघन होता जाता है।
मैं जितना विरल होता है, हमारे भीतर पागल उतना विदा होता जाता है। जिस दिन मैं नहीं रह जाता, उस दिन हम पागल नहीं रह जाते। और जो पागल नहीं है वो धार्मिक, वो ध्यान को उपलब्ध होता है। तो अंतिम बात आपसे इतना ही कहूं कि जरा इस मैं के रास्ते पहचानना, ख्याल करके इससे लड़ना मत, क्योंकि लड़ेंगे तो वो मैं कहेगा कि देखो मैं लड़ रहा हूं। आसान मालूम होता है। लड़ना मत, सिर्फ रास्ते पहचानना कि मैं कहां से हाथ बढ़ा के आपको पकड़ लेता है। बस सुबह से शाम तक उसके रास्ते पहचानना। और जब वो पकड़े, और जब आपके पैर को पकड़ ले और आप पकड़ के चलने लगे, और जब आपकी रीढ़ को पकड़ ले और आप पद्मासन में बैठ जाएं, और जब आपके सिर को पकड़ ले और टीका लगा ले, और जब मंदिर में आपको पकड़ ले और चाल बदल जाए, तो जरा उसको पहचानना कि ये मैं पकड़ रहा है। और जब आप मैं को पहचानने लगेंगे तो बुद्ध का एक वचन है कि जैसे घर में दिया जला हो तो चोर नहीं आते, और घर का पहरेदार जगा हो तब तो चोर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहरेदार सोया हो, घर का दिया बुझा हो, तब तो घर चोरों का ही हो जाता है। चिंताएं तुम्हारी ऐसे ही जब भीतर हमारा पहरेदार जगा हो, फिर रोज रोज जगा हो और देख रहा हो कि कहां से मैं पकड़ रहा है, तो वो मैं का चोर आना बंद हो जाता है। और जब हमारे भीतर चेतना का दिया जला हो, मौन का दिया जला हो, चुप्पी का दिया जला हो, तो वो फिर चोर हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। और एक ही चोर है, मैं। उसने ही हमसे परमात्मा को छीन लिया। छोटा मोटा चोर नहीं, बहुत बड़ा चोर, क्योंकि जो परमात्मा को छीन सके वो कोई साधारण चोर नहीं है। एक ही दीवार। मैं एक बच्चे को देख रहा था एक रास्ते पर, चला कि वो शराब पी, वो एक बांस की क्योंकि एक दिन छोटी सी पोंगरी बना के साबुन के बबूले उड़ा रहा था। जिस दिन बिना पिए आए उस दिन पता पोंगरी को डुबा लेता था साबुन के पानी में, फूंक मारता था, बबूला बन जाता और आकाश में उड़ता था। सुबह का सूरज तो थोड़े डगमगाते थे, थोड़े अस्त व्यस्त, साबुन का बबूला, थोड़े बेचैन थे। सुबह की सूरज की किरणें, उसमें उठता हुआ बबूला, और सूरज की किरणें सब तरंगों में टूट जाती, उस बबूले को पार करके बड़ा सुंदर हो जाता था। वो बच्चा उसे पकड़ने दौड़ता था, लेकिन वो बबूला ऊपर उठता जाता था। कितना ही उन्हें पिला दो। बड़ी मजे की घटना उस दिन मुझे दिखाई पड़ी। जांच करके बता नहीं सकते कि वो पिए हुए। वो साबुन नीचे भी पड़ी थी, लेकिन सुंदर न थी। हो गए शरीर ने। वही साबुन की एक बूंद फैल के सूरज की किरणों में बहुत सुंदर हो गई थी। और फिर जिसे हम सौंदर्य कहते हैं, वो सब ऐसा ही सौंदर्य है। सब मिट्टी सूरज की किरणों में फैल के सुंदर हो जाती। कहीं फूल बन जाता है, कहीं आदमी बन जाता है, कहीं स्त्री बन जाती है, और कहीं चांद बन जाता है। भी नहीं उसकी सब सूरज की किरणों में फैल के सुंदर हो जाता है। कांटा ही तो सौंदर्य आगे बढ़ाता है। नीचे पड़ी चीजों का ऊपर उठ जाना है। सौंदर्य अंधेरे में पड़ी चीजों का प्रकाश में आ जाना है। सुंदर हो गया था बहुत। एक बूंद साबुन की, आदमी बर्तन में नीचे साबुन की बूंदें पड़ी थी, सुंदर न थी, सूरज की किरणों में बहुत सुंदर हो गई थी। और बड़ा आश्चर्य कि वो बबूला ऊपर उठ रहा होता है। ऐसा लगता था जैसे बबूला अपनी तरफ से ऊपर उठ रहा है। आपने भी साबुन के बबूले ऊपर उठते देखे होंगे, लेकिन आपको पता ना होगा कि बबूला क्यों ऊपर उठता है। वृक्षों की हरियाली, साबुन का बबूला इसलिए सिर्फ ऊपर उठता है नदियों कि बच्चे के मुंह से जो हवा निकलती वो गर्म होती, सागर बाहर की हवा और आंधियां, ठंडी हवा नीचे की तरफ गिरती रहती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने लगती। और गर्म हवा को जगह देने के लिए लौट चले पीछे, ठंडी हवा आकस्मिक मार्ग छोड़ देती तो बबूला ऊपर उठने लगता। संगीतज्ञ हालांकि बबूला भी नीचे गिरना चाहता है, द्रव्यों में सब चीजें नीचे गिरना चाहती हैं, इसके पीछे, लेकिन गर्म हवा है, विरल, वो पीछे आसपास की जो हवा है ज्यादा ठंडी का एक ही उपाय है, ज्यादा सघन, भूल जाएं उस जगह आसपास की हवा ज्यादा इगोइस्ट है, ज्यादा अहंकार से भरी। पीछे बबूले के पास अहंकार जरा विरल है, तो वो ऊपर उठने लगता है। बेटे को समझा रहा, उसके पास मैं का भाव थोड़ा कम, नेपोलियन हवा थोड़ी सघन कम है, इसलिए ऊपर उठने लगता है। लेकिन एक और मजे की बात है कि वो थोड़ी देर ही ऊपर उठता है, मैं भी आया, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठता है बड़ा होता जाता है। एक चीज निश्चित असंभव में, बहुत जो भी चीज ऊपर उठती है बड़ी होती चली जाती है। वो भागा गया स्नान गृह में, वो बबूला भी बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि उस पर दबाव हवा का कम होता जाता है और साबुन फैलती चली जाती। फिर एक क्षण आता है
कि साबुन का टूथपेस्ट बबूला के ट्यूब टूट जाता है और हम कहते हैं बबूला मर गया। जोर से पिचका के वो बच्चा दूसरा बबूला बनाने में लग जाता है, लेकिन क्या बबूला मर गया? क्या मर गया? उस साबुन की पतली सी फिल्म के भीतर जो हवा थी वो मर गई, असंभव नहीं, वो अब भी बहुत कोशिश करके हार चुका। वो साबुन की पतली सी फिल्म जो उस हवा के चारों तरफ फैल गई थी वो मर गई, वो अब भी है। इस छोटे मर कुछ भी नहीं गया, सिर्फ बबूला इतना बड़ा हो गया कि अब साबुन की फिल्म उसे न संभाल सकी। साबुन की फिल्म टूट गई और बबूला विराट सागर से मिल गया। चीजें वापस नहीं लौटती। ऐसे ही ध्यान में रोज विरलता आती जाती, फिर एक दिन जिसे हम मैं कहते हैं वो साबुन की बबूले की फिल्म की तरह टूट जाता। पीछे जाने का हम मर नहीं जाते, लेकिन जिसे हम कहते थे वो मर जाता। आगे ही जा सकता है। वो भी क्या मर जाता, सिर्फ हमारा भ्रम मर जाता। चेष्टा में जितना समय और वो जो हमारे भीतर विराट, हमारे बबूले के भीतर बंद था, विराट के साथ एक हो जाता। उस दिन नृत्य है, तो चिंताओं, उस दिन संगीत है, उस दिन कला है, उस दिन सृजन है, उस दिन व्यक्ति के जीवन से दुख का अंत हो गया और आनंद की वीणा बजने लगती। उस आनंद की वीणा से उठे स्वरों का नाम कला है। उस आनंद के स्वरों से जन्मे हुए चित्रों का नाम कला है। उस आनंद के स्वरों से बजे हुए घुंघरों का नाम कला है। उस आनंद से जो भी हो, चाहे मौन, चाहे नृत्य, चाहे संगीत, चाहे गीत, चाहे काव्य, चाहे साहित्य, और चाहे कुछ भी ना हो, कोई चुप ही रह जाए, तो उसका मौन भी कला है। पार का बुलावा, ये तीन बातें मैंने कही। विज्ञान प्रथम चरण है, वो तर्क का पहला कदम है। तर्क जब हार जाता है तो धर्म दूसरा चरण है, वो अनुभूति है। और जब अनुभूति सघन हो जाती तो वर्षा शुरू हो जाती, वो कला है। और इस कला की उपलब्धि सिर्फ उन्हें ही होती है जो ध्यान को उपलब्ध होते हैं। ध्यान की बाई प्रोडक्ट है। जो ध्यान के पहले कलाकार है वो किसी न किसी अर्थों में वासना केंद्रित होता है। जो ध्यान के बाद कलाकार है उसका जीवन, उसका कृत्य, उसका सृजन सभी परमात्मा को समर्पित और परमात्मा में हो जाता है। इसलिए कला को मत खोजना, खोजना ध्यान को, और कला को छाया की तरह पीछे से आने देना। कला को मत खोजना,